बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं पकौड़ों की रेसिपी। तो इसमें जो चीज़ें जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने जो है 2 बड़ी प्याज हमने ली है और उनको काट लिया है। देखें इस तरह से। और 2 4 5 हमने हरी मिर्चें भी ले ली हैं, उनको भी हमने काट लिया है इस तरह से लंबाई की शेप में। एक आलू लिया है, उसको हमने इस तरह से काट लिया है। हरी धनिया हमने काट ली है। और 1 कटोरी हमने जो है मैदा लिया है, छान लिया इसको। और मसालों में जो जाएंगे वो है हमारे पास साबित धनिया आधा चम्मच, सूखी मेथी आधा चम्मच, साबित ज़ीरा आधा चम्मच, सूखा पुदीना वो भी हमने आधा ही चम्मच लिया है। और लाल मिर्च जो हमने लिए वो हमने ली है 1 खाने का चम्मच। नमक हस्ब जायका। और 3 पिंच हमने ली है मीठा सोडा खाने वाला, ठीक है। और पानी हमने ले लिया मैदे का घोल बनाने के लिए। 1 बाउल हमने ले लिया। और अब इसमें हम जो हमारे पास कटी हुई प्याज है इसको हम ऐड कर देंगे और हरी मिर्चें भी डाल देंगे इसमें। और ये जो हमारे पास धनिया कटे हुए हैं ये भी हमने इसमें ऐड कर दिए। आलू के जो पीसेस बनाए थे वो भी हमने डाल दिए इसमें। ये देखें। और ये जो मसाले हमारे पास सारे ये इसमें जाएंगे। बेसन हमने डाल दिया। और जो हम अब इसको अपने हाथ से गूँधेंगे इस तरह से। पानी हमने नहीं ऐड किया। ये देखें इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बेसन जो है इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये बगैर पानी के हम इसको गूँध रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको चलाते चलाते। पकोड़े तो हम सभी बनाते हैं घर में और खाते हैं। देखें आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया और जो बाकी हमारे पास बेसन बच गया वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखें हमारा जो है खुश्क जो जैसे हमारा ये बेसन तैयार है सब्जियों के साथ। तो अब इसमें थोड़ा पानी सिर्फ 2 चम्मच हमने इसमें खाने वाले ऐड किया है और हम इसको मिक्स कर रहे हैं। देखें अच्छे से हमने मिक्स करना है कि मसाले सारे मिक्स हो जाएं। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अब इस तरह से पकौड़े बनाना बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये देखिए अब हम थोड़ा 2 चम्मच पानी हम और डालेंगे, ज़्यादा नहीं पानी इसमें ऐड करना। मैं बार बार कह रही हूँ और वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखा करें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। तो पानी देखें हमने तकरीबन 1 कप लिया था, उसमें हमने तकरीबन 4 5 जो खाने के चम्मच वो हमने डाले। और हमारा पैन गरम हो चुका है यहाँ पर। ये देखें हम चेक कर रहे हैं, ऑयल डाल दिया हमने। ऑयल हमारा तकरीबन गरम हो चुका है। अब हम हाथ में एक बड़े पकोड़े का मसाला लेकर तो अपने पैन में थोड़ा थोड़ा मसाला गिराते जाएंगे ऑयल में। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्पेस देते हुए हमने अपने पैन में ये मसाला जो ऐड करते जा रहे हैं हम। देखिए इस तरह से ये जो पकौड़े होते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी। और जो इसमें हमने सूखी मेथी और सूखा पुदीना डाला है उसकी तो खुशबू है माशाल्लाह बहुत ही आती है। ये देखें इस तरह से हम इसको थोड़ा घुमा घुमा के चला लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड से इसको पकने देंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको ये देखिए हमारे पकोड़े माशाल्लाह से तकरीबन हमें 2 मिनट से थोड़ा ही टाइम ऊपर लगाए तो हमारे पकोड़े दोनों साइड से तैयार हो गए। तो अब हम इसको
देखें ऑयल जार निकालते हुए हमने इसको प्लेट में रख दिया और हमने जो हमारे पास बेसन है और ज़्यादा पकौड़ों का तो वो हमने पैन में डाल दिए। ये देखें हमारे दूसरे पकौड़े भी तैयार हो गए। इतना ही टाइम लिया उन्होंने, बहुत जल्दी से, अगर कोई मेहमान आ जाए तो बहुत जल्दी से ये बन जाते हैं। ये देखें फ्लेम को हमने बंद कर दिया, हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं, हमने डिश आउट कर लिए हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।